स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी, शायद सबसे पुराने सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, मैं कौन हूँ? बिल्कुल, मैं कौन हूँ। हमारे पास स्रोत के रूप में मैं कौन हूँ, आत्मा का जागरण के कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि इसके गहरे विचारों को थोड़ा समझें। हाँ, और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है ना। ये एक बहुत ही निजी अंदरूनी खोज है। सही कहा। स्रोत हमें उकसाता है कि हम अपनी रोज की पहचानों से, मतलब नाम, काम, रिश्ते, इनसे जरा परे देखें। हाँ, क्योंकि हम अक्सर खुद को इन्हीं से तो जोड़ते हैं। बिल्कुल। हम सोचते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। और स्रोत की दिलचस्प बात यह है कि ये कहता है कि खुद को जानने के लिए कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना है जो हम नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, परतें हटाने जैसा। इसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि हम क्या नहीं हैं। सही। जैसे ये शरीर, ये तो बचपन से बुढ़ापे तक बदलता ही रहता है ना। हाँ, लगातार। तो स्रोत कहता है हम इस बदलते शरीर को देखने वाले हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। अच्छा, और मन, हमारे विचार। वो भी। देखिए, विचार तो आते जाते रहते हैं, कभी खुशी के, कभी गम के। हाँ, हम उन विचारों को देखने वाले हैं, उनके साक्षी हैं। हम खुद वो विचार नहीं हैं। जैसे आसमान है और बादल आ जा रहे हैं, हम आसमान जैसे हैं। ये साक्षी भाव वाली बात ये काफी गहरी है। तो फिर भावनाएं, सुख, दुख, गुस्सा। वो भी इसी दायरे में आती हैं। स्रोत कहता है कि ये सब अनुभव हैं, लहरों की तरह उठते हैं, चले जाते हैं, हम्म, पर हम वो स्थायी हैं जो इन्हें महसूस कर रहा है। तो फिर हमारे सामाजिक लेबल, जैसे मेरा नाम या किसी का लिंग, राष्ट्रीयता। स्रोत के अनुसार वो भी अस्थायी हैं, जैसे भूमिकाएं हों, या कह लीजिए कपड़े जो हमने पहने। कपड़े। अच्छा। हाँ, हम इन भूमिकाओं को निभाने वाले हैं, पर हम खुद ये भूमिकाएं नहीं हैं। हम इन सबसे न्यारे हैं, मतलब डिटैच्ड। इनके पीछे का वो सच जो बदलता नहीं। तो अगर हम शरीर नहीं, मन नहीं, भावनाएं नहीं, सामाजिक पहचान भी नहीं, तो फिर असल में हम हैं कौन? स्रोत क्या कहता है? यहीं पर आत्मा की बात आती है। आत्मा। हाँ, और स्रोत इसे बहुत साफ बताता है। आत्मा यानी शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, एक हमेशा रहने वाला, कभी नष्ट न होने वाला प्रकाश का बिंदु। प्रकाश बिंदु। और ये सोच के हमारे पास आत्मा नहीं है, बल्कि हम ही आत्मा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है सोचने में। हाँ, ये तो है। ये कोई अस्पष्ट सी चीज नहीं है। इसके अपने गुण भी हैं। बिल्कुल। स्रोत आत्मा के 7 मूल गुणों की बात करता है। 7 गुण? कौन कौन से? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और न्यारा स्वरूप, डिटैच्ड। शांत, शक्तिशाली, पवित्र, प्रेम, आनंद, ज्ञान और न्यारा। हाँ, तो ये कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक भरपूर अवस्था है, रोशनी से, शक्ति से, स्थिरता से भरी हुई। यही हमारी असली पहचान है, जो बाहरी हालात से बदलती नहीं। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक विचार है, एक सिद्धांत, या इसे अनुभव भी किया जा सकता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ दिमागी कसरत नहीं मानता, ये जीने का, अनुभव करने का तरीका है। अच्छा, कैसे? इसके लिए अभ्यास की बात कही गई है, जैसे रोज थोड़ी देर शांत बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना। मेडिटेशन जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। और मन ही मन दोहराना, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली प्रकाश बिंदु हूँ। अच्छा, ये अपने अंदर की सच्चाई से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, जागरूकता बढ़ाने के लिए। और आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें इस ज्ञान का क्या मतलब है? ये रोजमर्रा की मुश्किलों में कैसे मदद कर सकता है? स्रोत इशारा करता है कि ये समझ हमें बाहरी दबावों से आजाद कर सकती है। बाहरी दबाव जैसे? जैसे दुनिया हमें बताती है ना कि तुम काफी नहीं हो या तुम्हें और चाहिए, खुशी बाहर है, उसे पकड़ो। हाँ, ये तो है। तभी ज्ञान हमें याद दिलाता है कि हमारी कीमत, हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। वो तो हमारे अंदर है। ये हमें लगातार दूसरों से तुलना करने की आदत से, डर से, तनाव से राहत दिला सकता है, क्योंकि हम अपनी शांति के लिए बाहर कम झांकते हैं, अंदर ज्यादा टिकते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि स्रोत हमें याद दिला रहा है कि हमारी असली पहचान वो हमारे काम, हमारे रिश्तों या हमारी भावनाओं के उतार चढ़ाव से
कहीं ज्यादा गहरी है, स्थायी है। बिल्कुल। हम वो आत्मा हैं शांत, शक्तिशाली, हमेशा मौजूद। और मैं कौन हूं का जवाब जानना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। सही। एक अंदरूनी शक्ति, प्रेम और स्पष्टता के साथ जीने का आधार बन सकता है। तो आज की इस चर्चा के बाद एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हम सच में वो शांत शक्तिशाली आत्मा हैं जैसा कि शोध बताता है, तो कल सुबह जब हम उठें तो अपने रोज के जीवन में, अपनी बातों में, अपने कामों में उस सच्चाई का कौन सा एक छोटा सा अंश जी सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।